ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा एंड बहुत ही जो स्टूडेंट ने पूछा भी है बहुत सोच विचार करके पूछा है एंड दिस इज वेरी प्योर थिंकिंग। हेलो सर, गेट की आंसर की चेक किया तो 40 मेंबर्स आ रहा है, एनईटी गलत हो जा रहा है। प्लीज़ आप गाइड कर दीजिए कि हाउ टू इम्प्रूव न्यूमेरिकल एक्यूरेसी एंड स्पीड ऑल्सो। इस बार जो हो गया सो हो गया, 24 में टॉप 10 में रैंक लाना है, आईएएस भी देना है। अभी तक सारे सब्जेक्ट कवर कर लिया, एक दो सब्जेक्ट बचा है। आप थोड़ा बता दीजिए कि क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए। पहले तो ध्यान रखें कि आप दिमाग से ये बात को उतार दो कि मुझे, जनरली जो स्टूडेंट का दिमाग होता है कि दिमाग में होता है कि मुझे क्या करना है, स्पीड बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाना है। यहां पे कोई एक्सीलरेटर नहीं है कि प्रिपरेशन का स्पीड बढ़ा दे। जनरली स्टूडेंट का दिमाग में होता है कि मैं प्रिपरेशन में स्पीड बढ़ा लूंगा, बट कोई एक्सीलरेटर कोई ऐसे नहीं, कोई लाडू नहीं खिला दे। तो लर्निंग क्या होता है ना, लर्निंग एक ऐसा चीज है जहां पे आपको हमेशा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करता रहना है। आप जैसे जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया जिसमें गलती हो रहा है उसका तरीका क्या है कि हम सुधारे कैसे, उसको पहले आप एक बार रिवाइज कर लो। पूरा सब्जेक्ट भी नहीं, एक एक टॉपिक पकड़ो जिस टॉपिक का आपको टेस्ट मिलेगा। तो पहले आपको अगर टॉपिक में फोकस करना है, एक्यूरेसी बढ़ाना है, अगर आपको स्पीड बढ़ाना है, उसके लिए कोई एक्सीलरेटर नहीं है, कोई लड्डू नहीं है खिलाने से बढ़ेगा। तो फिर किससे बढ़ेगा? अगर आप टेस्ट दे दे के इंप्रूव करेंगे तो बढ़ जाएगा। मतलब अभी आपके पास क्या होता है कि जैसे जब स्टूडेंट का पूरा चीज कवर हो जाता है ना, सिलेबस कवर हो जाता है, उसको लगता है मुझे सब कुछ आता है। तो हम क्या करता है, उसका बहुत सारे टेक्निक है। जैसे मान लिया जाए गेट का पीवाईक्यू में भी आप टेस्ट दे सकता है। कैसे? उसका टाइम को आपने 2 आवर्स कर दो, क्योंकि आधा क्वेश्चन आपको आता है, उसमें भी देखोगे आप 90% मार्क्स नहीं ला पा रहे हो। आप 2023 वाला तो छोड़ दो, 2022, 21 कोई भी ईयर का लास्ट 30 ईयर्स का गेट का पीवाईक्यू आपके सामने अवेलेबल है। उस पीवाईक्यू वाला जो क्वेश्चन है, अगर आपने उसमें भी फोकस करोगे, अगर उसका भी टेस्ट दोगे, तब भी देखो आपका सारा सब्जेक्ट होने के बाद भी उतना मार्क्स नहीं आएगा जितना आप उम्मीद कर रहे हो। क्यों नहीं आ रहा है? वो तो पीवाईक्यू है, फिर क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब है कि उसका बेसिक मिस्टेक है। तो बेसिक मिस्टेक को खत्म करने के लिए सिर्फ पीवाईक्यू में टेस्ट देने से नहीं होगा, उससे पता चलेगा कि आपका कितना ताकत है। जो पीवाईक्यू है उसी में टेस्ट दे दो ना। उसमें क्या जाता है कि पीवाईक्यू का एक पेपर उठाओ, पेपर उठा के एकदम A1 से Z तक सॉल्यूशन कर लो। जो भी पेपर है उसमें आपके पास 30 ईयर्स में बीच में ना 2-2, 3-3 करके एग्जाम होता था। तो इसके कारण आपका एटलीस्ट 30 ईयर्स में 60 के आसपास पेपर मिल जाएगा। अब 60 पेपर अगर 2 घंटे करके आपको देना है, 2 घंटे 3 घंटे की जगह में 2 आवर्स कर लेना है। 2 आवर्स क्यों करना है? क्योंकि आपका ऑलरेडी वो चीज़ बहुत सारे क्वेश्चन पता है, उसके कारण आपको टाइम कम कर देना है। करने के बाद आप देखोगे उसी में दिक्कत हो जा रहा है। क्यों दिक्कत हो जा रहा है? क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं कमी रह गया। उसको कैसे खत्म करें? उसको खत्म करने का 2 तरीका है, जो मैंने बोला कि आपको टेस्ट जम के देते रहना है। पहले तो कॉन्सेप्ट एंड जो थियोरी है उसको हमें शादी कराना है। किसको शादी कराना है? थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट को शादी कराना है। जिस तरह से मैं कराता हूं, जो आपने बोला हाउ मच यू कैन लर्न। अगर आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे तो आप इतना लर्न कर सकते हो जो आप बोल रहे हो, आपने इतना किए हो। आप बता रहे हो ना कि भाई मैंने पढ़ा हूं, तो आपने इतना किए हो। अगर उसके साथ मंडल्स का दीनी इलाही का क्वेश्चन आप लगा लोगे तो आपको क्या होगा कि ये इतना लर्निंग हो जाएगा, क्योंकि वहां पे थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट को ब्लेंडिंग किया गया, शादी कराया गया। आप अगर उस दीनी इलाही के साथ टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दोगे तो आप इतना लर्निंग कर सकते हैं। तो ये आपका स्टेप्स है, ये आपका सीढ़ी है जो आपको चढ़ना है अभी। अगर आपने अभी से शुरू कर रहे हो, जिस तरह से आपने बोला, जिस तरह से आपने रिलीजियसली चीज बोला है, आई एम सो हैप्पी टू नो कि ऐसे रिलीजियसली हमने बोला है, और वो अगर आपने फॉलो करोगे ऐसे हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपको कोई सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो आपने सीधा यहाँ पे सर्च करे। सर्च करने के बाद जैसे बोला ये आपका लेक्चर है, एंड ये लेक्चर आपने डायरेक्टली, ये मेरा स्प्रेडशीट है, ये ऑल लिंक्स वाला, जैसे ही स्प्रेडशीट क्लिक करोगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पे सारा सब्जेक्ट का क्लास क्या है एंड क्या पढ़ाया हूँ, एंड इसके बाद लिखा रहेगा क्या पढ़ाया हूँ टॉपिक का,
यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लास यहां से खोलना है। यहां से क्लास खोलने के बाद जो भी क्लास आपने पढ़ लिया, यहां पे देखिए मैंने बोल रहा हूं जो पढ़ लिया, जो नया वाला बच्चा है उसके लिए नहीं है। जो अगर बिल्कुल आपने कभी नहीं पढ़ा तो आपको तो एक एक वर्ड समझना पड़ेगा। हमेशा जब भी क्लास खुलते हो डायरेक्टली इस तरह से आपका क्लास खुल जाएगा। जैसे ही क्लास खुल जाएगा उसमें ही जल्दी से कंडक्ट नहीं हो रहा है। मैंने इसका साउंड ऑफ कर देता हूं, नहीं तो सुनाई नहीं देगा। तो जैसे आपने करोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लास जैसे ही चलता रहेगा, जैसे ही यहाँ पे क्लास करते रहोगे तो आप देखो कि यहाँ पे 10-10 सेकंड करके आप ऐसे बढ़ा सकते हो, इसको 10-10 सेकंड करके ऐसे बढ़ा सकते हो। तो जब भी कोई भी ऐसे क्वेश्चन आता है कि आपने यहाँ पे क्या फायदा है, फायदा ये है कि हमने क्या किया, सारे कॉन्सेप्ट को हमने ऐसे क्वेश्चन के साथ ब्लेंडिंग किया। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, उसके बाद सारे क्वेश्चन के साथ ब्लेंडिंग करके उसके साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व कराता रहता है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, 10-10 सेकंड करके ऐसे बढ़ाते रहना है। बोला हाँ मुझे तो आता है, ठीक है भाई और 10 सेकंड, मुझे ये भी आता है, ठीक है और 10 सेकंड। तो ऐसे कर करके अगर 10-10 सेकंड करके आप बढ़ाते रहेंगे तो आपको क्या होगा, दिखाई भी दे देगा और सारे रिवीजन भी हो जाता है। दिस इज फॉर रिवीजन। और जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ता है उसके लिए कोई नहीं, एक तो पूरा सुनना पड़ेगा, नहीं तो दिमाग में बात घुसता नहीं है। तो पहली बार पढ़ने का तरीका अलग है, रिवीजन करने का तरीका अलग है। इसलिए आप क्या करो कि मेरा यहाँ से जो स्प्रेडशीट है इसका लिंक आप उठाओ। सर कहाँ से लिंक मिले ना, ये लिंक भी अगर आप चाहते हो, मैंने यहाँ पे QR कोड दे देता हूँ, ये QR कोड आप स्कैन कर लेना, आपको डायरेक्टली वहाँ से मेरा ये स्प्रेडशीट का लिंक मिल जाएगा। उसको फॉलो करना, भर भर के टेस्ट देना, जितना टेस्ट दोगे उसके मार्क्स चेक नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि गलती कहाँ हो रहा है और उस गलती को यहाँ से सुधारना है। जिस तरह से मैंने बोला हूँ, जैसे मैंने बोला हूँ, बोला सर आप जैसे बोला कि मेरा अभी एक गलती हुआ है, मान लो मेरा गलती हुआ है कास्टिलियानोस थ्योरम में, तो आपने सीधा Ctrl F करो, वहां पे लिखो कास्टिलियानो। जैसे आपने लिखा कास्टिलियानोस तो आप देखो कास्टिलियानोस थ्योरम में पहुंच गए। आप जाके इस लेक्चर को आप ऑन करो, ठीक है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि आपका 2 घंटे देने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, 10-10 सेकंड करके आप बढ़ाते रहो ये लेक्चर को। जैसे जैसे ये लेक्चर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। जैसे इसमें जो बोर्ड है उसमें आपको लॉगिन होना चाहिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। हमारे पास ऐसा एक सॉफ्ट है, तीसरा वाला लिखो, तीसरा वाला है, तीसरा। तो जैसे ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करना है, ऐसे 10-10 सेकंड करके बढ़ाते रहना है, ऐसे 10-10 सेकंड करके बढ़ाते रहना है, क्लास चलता रहेगा। अब आपको क्या होगा, एवरीथिंग जो कास्टिलियानोस थ्योरम से पूरा के पूरा थिंग यहाँ से आपको मिलता रहेगा। तो ऐसे करके डायरेक्टली आपने ऐसे 10-10 सेकंड बढ़ा के आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। दिस इज नॉट पढ़ाई, दिस इज रिवीजन। तो ये रिवीजन स्ट्रेटेजी यूज करें तो आपका कास्टिलियानोस थ्योरम अच्छा, मुझे पता है P1 P2 होता है, ठीक है, इसमें आप फटाफट देख के आगे बढ़ सकते हो जो आता है। और जैसी गलती जहां पे दिखेगा, जहां पे देखा मुझे आता नहीं है, वो वाला थोड़ा रुक जाओ। रुक जाओ मतलब आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे आपने जो है इसका 10 सेकंड बढ़ाना बंद कर दो, तो 10-10 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाता है। ऐसे रिवीजन स्ट्रेटेजी अगर आपने यूज करोगे तो आपको रिवीजन भी बहुत अच्छा से हो जाएगा और टेस्ट देके अगर गलती सुधार लोगे तो आपका जो मार्क्स के लिए जो बात कर रहे हो वो गारंटेड है कि आप टॉप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए जो प्रोसीड्योर है वो फॉलो करें, टेस्ट देके अपना गलती सुधारे, एवरीडे गलती सुधारो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।